नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर बुक्स के नोट्स यहां पर कवर करेंगे। सबसे पहले हमने BS नेगी वन लाइनर बुक को यहां पे स्टार्ट किया था। पूरी बुक को हमने सीरियल वाइज इसी प्रकार प्रश्नों के रूप में कवर हमने किया है। अभी तक हमने इस सीरीज में 60 भाग देख लिए हैं और 3000 प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर कर चुके हैं। तो पूरी किताब अगर आप सीरियल वाइज कवर करना चाहते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन के रूप में, तो आप इसकी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 61वां भाग होगा और आज के वीडियो में भी हम उत्तराखंड से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। इसमें आपको आज कुमाऊं कमिश्नरों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो यहां पर कुछ कानून वगैरह इन्होंने बनाए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनके प्रश्न आपको मिलेंगे। वन बंदोबस्त को लेकर आपको प्रश्न मिलेंगे और टिहरी में जो वन बंदोबस्त था उसको लेकर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? देखिए, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ट्रेल के समय में कुमाऊं में कितने परगने थे? आप बताएंगे 26। इसने 26 परगनों में कुमाऊं को विभाजित किया था। विलियम ट्रेल कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था और ब्रिटिश शासन का उत्तराखंड के अंदर वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। ठीक है, 1816 से लेकर 17 तक ये सहायक कमिश्नर था गार्डनर का, और उसके बाद ये कमिश्नर बना 17 से लेकर के 1835 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ट्रेल के शासनकाल को मां बाप सरकार किसने कहा था? देखिए, ट्रेल के शासनकाल को मां बाप सरकार एटकिंसन के द्वारा बोला गया है। यह पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक किसकी रचना है? तो यह एक किताब स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, यह किताब विलियम ट्रेल के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, किस कुमाऊं कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था? देखिए, जो कुमाऊं कमिश्नर होते थे ये सारे अंग्रेज थे, सारे के सारे कौन थे? ईसाई थे। ठीक है, तो ईसाई होते हुए कौन से कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा? ये लगा था विलियम ट्रेल पर। विलियम ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ, केदारनाथ जो सड़क थी इनका निर्माण करवाया और इसके ऊपर फिर आरोप लगाया गया कि ये खुद ईसाई है लेकिन ये हिंदू धर्म का यहाँ पर प्रचार कर रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। किस कमिश्नर पर यह आरोप लगा था? तो आपने बताना है विलियम ट्रेल पर। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किसने करी थी? विलियम ट्रेल के काल में काफी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, कई सारे महत्वपूर्ण विभाग बनते हैं जो आपसे पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक है आबकारी विभाग। क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, कुमाऊं के अंदर आबकारी विभाग किसने स्थापित किया और कब किया? तो विलियम ट्रेल ने किया 1822 में। ठीक है, जो पहली जेल बनी थी, ठीक है, कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा जेल, वो भी इसी के काल में बनी, इसी ने बनवाई 1816 के अंदर। इसके अलावा विलियम ट्रेल ने ही 1819 में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। क्वेश्चन बनता है, विलियम ट्रेल ने कितने पद सृजित किए? आप बताएंगे 9। कब करे? 1819 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ट्रेल द्वारा सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था कब लागू की गई थी? देखिए, विलियम ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था को शुरू किया था 1824 में। इसे आपको याद करना है। इसके भी दो ही प्रश्न बनते हैं सीधा, या तो पूछेगा किसने शुरू करी या पूछेगा ट्रेल ने करी है तो कब करी है। तो याद रखेंगे 1824 में इसने डबल लॉक व्यवस्था को शुरू किया था। कुमाऊं का पहला पुलिस थाना कब और कहां खोला गया था? देखिए, कुमाऊं का जो पहला पुलिस थाना था इसे आपके अल्मोड़ा में खोला गया 1837 में। एक ही एग्जाम के अंदर आपसे अल्मोड़ा जेल जो 1816 में बनी और अल्मोड़ा थाना जो 1837 में बना, ये दोनों क्वेश्चन आपसे एक सिंगल पेपर के अंदर पूछे गए थे, तो इनको आपको याद करना है। ठीक है, कुमाऊं का पहला पुलिस थाना 1837, और इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन है? तो गोबान इस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है। गोबान को लेकर आपसे 2-3 बातें और पूछी जाती हैं। एक तो यही कि ये ट्रेल के बाद कमिश्नर बना। ठीक है, दूसरा, इसके काल में पहला पुलिस थाना बनाया गया।
तीसरा प्रश्न, इसी के काल में 1837 में सदर अमीन का पद सृजित किया गया था। जैसे ट्रेल ने पटवारी के पद सृजित करे, इसी प्रकार इसने सदर अमीन के पद सृजित यहां पर करे। चौथा प्रश्न बनता है, गोबान के ही शासन काल में जो बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा थी उनका समापन किया गया। ये सारे काम गोबान के काल में हुए थे। ठीक है, चलिए हमने यहां पर अल्मोड़ा थाना की बात करी, आपसे नैनीताल थाना भी पूछ लिया जाता है। नैनीताल थाना आपके 1843 में बना और रानीखेत थाने की अगर हम बात करें, यह भी काफी पुराना थाना है जो 1869 में बना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यह क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। जो बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल बना है, इसका निर्माण जो चौथा कुमाऊं कमिश्नर था लूशिंगटन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लूशिंगटन की मृत्यु 1848 में ही होती है, लेकिन उससे पहले इसने इस पुल का निर्माण यहां पर करवाया था। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। लूशिंगटन की बात करें तो यह कुमाऊं का कमिश्नर 1838 में गोबान के बाद बना था और इसी के शासनकाल में, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1838 से लेकर के 1848 तक। ठीक है, इसी के काल में आप जानते हैं 1839 में दो नए जिले बने। आपका गढ़वाल जिला का गठन भी, जो पौड़ी गढ़वाल जिला है उसका गठन भी 1839 में हुआ, इसी के शासन काल में। और एक क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि श्रीनगर के अंदर एक स्कूल की स्थापना किसने करी थी, तो कैप्टन हडल्स्टन ने करी थी। ठीक है, उसने भी कब करी थी, इसी के काल में 1839 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी। ये भी लूशिंगटन के काल में गठित की गई थी। ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर डिस्पेंसरी कमेटी, इसका गठन 1848 में करा गया था और इसी वर्ष अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना भी करी गई थी। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, गुमानी पंत के द्वारा किस कमिश्नर के संबंध में कुछ छंद लिखे गए थे। देखिए, गुमानी पंत के द्वारा कौन सा कमिश्नर है जिसके संबंध में कुछ छंद यानी उसकी तारीफ में कुछ लिखा गया है, तो ये लिखा है लूशिंगटन के बारे में। यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है कि गुमानी पंत ने किस कुमाऊं कमिश्नर की तारीफ करी है, तो ये करी है लूशिंगटन की। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, किस कुमाऊं कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, कुमाऊं के अंदर ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग ये जॉन हैलिट बेटन के काल को माना जाता है। बेटन की बात करें तो ये 1848 में कुमाऊं का कमिश्नर बनता है और 1856 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। हम दो प्रसिद्ध कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में पढ़ते हैं। एक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, रैमजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा था, कुछ क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, और दूसरा है विलियम ट्रेल। लेकिन अगर आपसे स्वर्ण युग पूछा जाता है ब्रिटिश शासन का, तो ना रैमजे होगा, ना ट्रेल होगा, ना लूशिंगटन होगा। सही आंसर होगा यहां पर आपका हैलिट बेटन, जॉन बेटन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। बेटन के बारे में हमने बात करी, 1848 से लेकर 56 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसी के काल में आपको एक क्वेश्चन बनता है कि डाक बंगलों को यात्रियों के लिए कब खोला गया था, या फिर किस कुमाऊं कमिश्नर ने डाक बंगलों के रख रखाव पर ध्यान दिया था, तो दोनों का आंसर है बेटन। ठीक है, 1849 में इसने डाक बंगलों को यात्रियों के लिए खोल दिया था और उनके रख रखाव पर ध्यान दिया था। एक आपको यह याद करना है। ठीक है, दूसरा, इसी के कार्यकाल में 1855 के अंदर जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से निकालकर नैनीताल लाया गया था। वो भी कब लाया गया, 1855, बेटन का ही शासन काल था। ठीक है, चलिए, अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, लंदन मिशनरी सोसाइटी, इसकी स्थापना पादरी रेवरेंड के द्वारा 1850 में अल्मोड़ा में करी गई थी और किसके काल में, बेटन के काल में। ठीक है, किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। देखिए, पटवारियों की नियुक्ति करनी शुरू करी थी विलियम ट्रेल ने। 1819 में उसने 9 पद सृजित किए थे पटवारियों के, लेकिन वो पटवारी कैसे होते थे, अप्रशिक्षित। तो उनकी जगह पर प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किसने शुरू करी, हैलिट बेटन ने। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ पटवारी पूछेगा तो ट्रेल और प्रशिक्षित पूछेगा तो बेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण कब कराया गया था।
देखिए गढ़वाल के अंदर जो पहला सस्पेंशन पुल था इसका निर्माण 1853 में श्रीनगर में इसका निर्माण होता है। और जो उस समय गढ़वाल का कमिश्नर था जिसको डिप्टी कमिश्नर बोला जाता था कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन, तो वो कौन था? स्ट्रेची। ठीक है, तो इसके द्वारा पहला सस्पेंशन पुल 1853 में श्रीनगर में बनाया गया था ब्रिटेन के शासन काल में। ठीक है, हेनरी रैमजे मूल रूप से किस देश के निवासी थे? देखिए हेनरी रैमजे को सबसे पॉपुलर कमिश्नर माना जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, इसने टोटल 44 वर्षों तक यहां पर शासन किया। शुरुआत के लगभग ये कुछ वर्षों तक 18 वर्षों तक ये सहायक कमिश्नर रहा और उसके बाद 28 वर्षों तक, ठीक है, ये कुमाऊं का कमिश्नर पद पे रहा था। ठीक है, टोटल 44 वर्ष तक, शुरुआत में लगभग 16 वर्षों तक, ठीक है, 18 नहीं 16 वर्षों तक ये डिप्टी कमिश्नर और अलग अलग पदों पे रहा। 28 वर्ष ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। ठीक है, तो ये मूल रूप से किस देश का था? तो हेनरी रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड का था। इसे आपको याद करना है। ठीक है, ये कुमाऊं का कमिश्नर 1856 में बनता है और 1884 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। सहायक कमिश्नर ये 1840 में बनता है और 56 तक ये सहायक कमिश्नर रहता है। ठीक है, तो टोटल 44 वर्ष। हेनरी रैमजे किस गवर्नर जनरल का चचेरा भाई था? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था आपका डलहौजी, उसका चचेरा भाई था हेनरी रैमजे। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है, पेपर के अंदर पूछा गया है। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं का बेताज बादशाह या मुकुट रहित राजा किसको बोला जाता है? हेनरी रैमजे को बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज, ये कुमाऊं कमिश्नर के पद से 1884 में रिटायर हुआ, लेकिन ये तुरंत यहां से नहीं गया था। 1892 तक ये यहीं पर निवास करता था। ठीक है, कुमाऊं में, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, रैमजे का विवाह किस पूर्व कमिश्नर की बेटी से हुआ था? यानी रैमजे की जो शादी हुई थी ये किसकी बेटी के साथ हुई थी? तो जो चौथा कुमाऊं कमिश्नर था लूशिंगटन, टॉम लूशिंगटन इसका पूरा नाम था, इसी की बेटी के साथ रैमजे का विवाह हुआ था। लूशिंगटन को भी लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने ऊपर देखे, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि बताइए लूशिंगटन का दामाद कौन था? जैसे पेपर में बन चुका है रैमजे का चचेरा भाई कौन था? तो डलहौजी था। उसी प्रकार लूशिंगटन का दामाद हेनरी रैमजे था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस कमिश्नर ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था? कुमाऊं के अंदर अंग्रेजों को बसाने का विरोध हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो उत्तराखंड के अंदर आपदा प्रबंधन का जो पहला प्रयास था यह हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको याद करना है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च ये आपके नैनीताल में बना 1858 में, और किसके द्वारा? तो पादरी विलियम बटलर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था हेनरी रैमजे के सहयोग से। इसे भी आपको याद करना है, पूछा जाता है। हेनरी रैमजे जब 1857 में भारत में क्रांति होती है तो उस समय यह कुमाऊं का कमिश्नर था। क्वेश्चन बनता है कि क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे, क्योंकि हमने देखा ये 56 में कमिश्नर बन गया था। ठीक है, 1858 में हिल रेजिमेंट का गठन भी रैमजे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड कब स्थापित किया था? देखिए तराई के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड, इसकी स्थापना 1883 में हेनरी रैमजे के द्वारा करी गई थी। ठीक है, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था? देखिए नैनीताल के अंदर भीषण भूस्खलन होता है 1867 में, और इस भूस्खलन का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसे हिल साइड सेफ्टी कमेटी बोला जाता है। तो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था ना, आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास, तो वो इसी के माध्यम से रैमजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसने हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब बनाई? 1867 में। पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? देखिए कुमाऊं के अंदर जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए, चाहे वो कुमाऊं में हो, चाहे वो आपके गढ़वाल में हो, चाहे आपकी टिहरी रियासत के अंदर हो,
ऑलरेडी अलग वीडियो उसके ऊपर बना है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आप लैंड सेटलमेंट करके और लास्ट में आप जीके ट्रैकर जोड़ेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त किया गया था, यह किया गया था विकेट बंदोबस्त। ठीक है, यह 1863 से 73 के मध्य में किया गया था रैमजे के शासनकाल में, और इसे जॉन विकेट के द्वारा किया गया था। उसी के नाम पर इसे विकेट बंदोबस्त बोला जाता है, और यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया 9वां भूमि बंदोबस्त था। इसे भी आपको याद करना है। अंग्रेजों ने टोटल 11 भूमि बंदोबस्त किए थे, उन सभी के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यह 9वें नंबर का था विकेट बंदोबस्त। नेक्स्ट है, किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था? यह क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड के अंदर ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो हेनरी रैमजे ने 1858 में। ठीक है, 1858 से लेकर 1868 तक हेनरी रैमजे कंजर्वेटर के पद पर भी यहां पर रहा। कमिश्नर भी था और कंजर्वेटर भी था, यानी कि जंगलात अधिकारी के रूप पर यह काम यहां पर करता था। और इसी के दौरान इसने ठेकेदारी प्रथा का अंत किया था। कब से कब तक रहा? तो आपको 68 तक याद रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 68 में कुमाऊं के अंदर वन विभाग बन जाता है और 69 में गढ़वाल में भी वन विभाग बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उनके लिए अलग अधिकारी आ जाते हैं। कुमाऊं में पियर्सन को वन प्रबंधन का काम सौंप दिया जाता है। तो ये कब से कब तक रहा? 68 तक रहा। ठीक है, इसी के काल में, क्योंकि हमने देखा ये कंजर्वेटर के पद पर 58 से लेकर 68 तक रहा, तो इसी के काल में 1861 में अंग्रेजों के द्वारा पहला वन बंदोबस्त किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कब पहला वन बंदोबस्त किया गया था? ये भूमि बंदोबस्त नहीं है, वन बंदोबस्त है। तो ये किया गया था 1861 में रैमजे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, इसकी शुरुआत 1874 में करी गई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कब शुरू हुई और किसके काल में हुई? तो 74 में शुरू हुई, और आप सभी जानते हैं यह टाइम पीरियड हेनरी रैमजे का है। ठीक है, अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया था? जो ये आपका अधिसूचित जिला अधिनियम था, ये आपके 1874 में पारित किया गया था। उत्तराखंड के अंदर इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम बनते हैं या रूल्स बनते हैं, वो सब इसी अधिनियम के तहत बनते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है जिला अधिसूचित जिला अधिनियम, या इसे हम जिला अधिसूचित अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट, ये बना था 1874 में। कुमाऊं जल नियम कब बनाए गए थे? देखिए, कुमाऊं जल नियम, इनका निर्धारण 1917 में किया गया था, और ये जो नियम बने थे ये इसी एक्ट के माध्यम से बने थे, या इसी के धारा इसमें इस्तेमाल करी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। इनका इस्तेमाल करके कुमाऊं जल नियम 1917 में बनाए गए थे। दो क्वेश्चन बनते हैं कुमाऊं जल नियम को लेकर के। पहला, कुमाऊं जल नियम कब बने? आप बताएंगे 1917। दूसरा प्रश्न कि कुमाऊं जल नियम में संशोधन कब किया गया? तो संशोधन 1930 में किया गया। ठीक है, 13 साल के बाद। ये दोनों बातें आपको याद करनी है। नियम 17 में बने, संशोधन 30 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी कब स्थापित करी गई थी? देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी यानी कि कुमाऊं के अंदर जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, इसका गठन किया गया था 1921 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 में कुमाऊं के अंदर फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन यहां पर किया गया था। इस कमेटी का अध्यक्ष, जो उस समय कुमाऊं कमिश्नर था, पी वेंडम, उसी को अध्यक्ष इसका बनाया गया था। यानी कि जो कमेटी थी कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी थी। इसका नाम है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, यानी कि जंगलों से संबंधित जो भी शिकायतें आती थी उनको सुनने का और उनके समाधान करने का, और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें सरकार को देने का काम इस कमेटी का था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1920-21 के समय में जंगलात को लेकर लगातार उत्तराखंड में आंदोलन चल रहे थे, तो उसी को कम करने के लिए ये कमेटी बनी थी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, जिसका अध्यक्ष कुमाऊं कमिश्नर होता था। ठीक है, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? देखिए, कमेटी बनी है, आपको डेट याद करनी है, 13 अप्रैल 1921। इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में दी थी, उसी साल। ठीक है, 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को
3 जिला कमेटी में कब विभाजित किया गया था? पहले पूरे कुमाऊं के लिए कमेटी बनाई गई जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है, 1921 में। उसके बाद ये जो ग्रीवेंस कमेटी थी इसे 3 जिला कमेटी, 3 जिले कौन कौन थे इसमें आपके जो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, इनके लिए अलग अलग ग्रीवेंस कमेटी का यहां पर गठन कर दिया गया। यानी इस ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला कमेटी में विभाजित कर दिया 1938 के अंदर, ठीक है। और फिर इन तीनों जिला कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट 1939 में दी थी। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना करी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल है ये श्रीनगर में बना 1840 के अंदर, इसे आपको याद करना है। इसके अलावा शिक्षा के लिए अलग विभाग की स्थापना कब करी गई? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये करी गई 1854 में, ठीक है। अल्मोड़ा में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी? कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल जिनकी स्थापना को लेकर आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी पुराने स्कूल हैं, जैसे अल्मोड़ा में रैमजे हाई स्कूल, ये 1871 में बना। इसके अलावा एक और स्कूल है आपका जो नैनीताल में है, शेरवुड स्कूल, ये आपके कब बना? 1869 में। वेलेजली हाई स्कूल ये 1884 में बना। इसके अलावा 1877 के अंदर एक स्कूल बना जिसका नाम था स्टोनले स्कूल, ठीक है। इसी स्टोनले स्कूल को जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी, वर्तमान में इसे बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत को दिया जाता है। बुद्धि बल्लभ पंत अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक भी थे और इन्हीं को कुमाऊं के अंदर सबसे पहले शिक्षक इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन भी बनता है कि कुमाऊं में सबसे पहले शिक्षा इंस्पेक्टर किसे बनाया गया था? तो बुद्धि बल्लभ पंत को 1871 में ही, ठीक है। ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? तो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला, उसकी शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली खयाली रमोड़ा था, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना, यहां पर रा होगा, ठीक है। खयाली रमोड़ा पहला गढ़वाली था जिसने ईसाई धर्म की शिक्षा यहां पर ली थी, इसीलिए खयाली रमोड़ा को गढ़वाल का पीटर भी बोला जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा, गढ़वाल का पीटर किसको कहते हैं? खयाली रमोड़ा को, ठीक है। ट्रेल द्वारा किस वर्ष सरकारी भूमि पर साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साल भूमि पर प्रतिबंध लगाना, जो साल वृक्ष हैं उनके कटान पर प्रतिबंध लगाना, यह काम किसने किया था? विलियम ट्रेल ने 1826 के अंदर। क्वेश्चन बनता है आपसे कि सर्वप्रथम उत्तराखंड के अंदर वन प्रबंधन का प्रयास किसने किया था? देखिए, 2 क्वेश्चन है। पहला, वन प्रबंधन का प्रयास किसने किया, और पहला, वन बंदोबस्त किसने किया? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो वन बंदोबस्त, जो वन प्रबंधन है उसका प्रयास विलियम ट्रेल ने किया 1826 में, जब इसने जो साल वृक्ष हैं उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। और पहला वन बंदोबस्त 1861 में रैमजे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष सभी बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था? तो पूरी जो बेनाप भूमि थी उसे संरक्षित वन घोषित कर दिया 1893 के अंदर, ठीक है। चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान कार्य कब शुरू किया गया था? देखिए, चीड़ के वृक्षों से लीसा निकालने का जो काम शुरू हुआ था ये 1890 से हुआ था। ये क्वेश्चन भी बनता है, आपको याद करना है, ठीक है। किस वर्ष अधिसूचना के द्वारा भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल आदि में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि नैनीताल के अंदर बिना लाइसेंस मछली पकड़ने पर प्रतिबंध या इसे अवैध घोषित कब किया गया? तो 1902 में नैनीताल के अंदर बिना लाइसेंस मछली पकड़ने को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। किस वन अधिकारी ने भूमि को ABC वर्ग में बांटा था? तो भूमि को ABC वर्ग में बांटना, ठीक है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, 3 वर्गों में बांटा था नेल्सन के द्वारा। इसका नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया कुमाऊं का पहला वन बंदोबस्त रैमजे ने किया 1861 में। जो दूसरा वन बंदोबस्त था यह आपके 1911 से लेकर 1917 के बीच में हुआ और यह किया था नेल्सन, और इसके साथ इसका साथी था जिसका नाम था स्टीफी, ठीक है। इन दोनों के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। स्टाइफ इसका नाम था।
इन दोनों ने दूसरा बंदोबस्त किया था। इन्हीं में से जो नेल्सन है इसने वन को ABC वर्गों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष गढ़वाल के वनों को दो भागों में बांटा गया था? देखिए, गढ़वाल के वनों को दो भाग, एक तरफ उत्तरी गढ़वाल वन और दूसरी तरफ दक्षिणी वन, दो भागों में बांटा गया 1914 में। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, किसने बांटा? 1914 में इनको बांटा गया था। और उसके बाद जो उत्तर गढ़वाल था, ठीक है, उत्तर गढ़वाल के जो वन थे उनके लिए ऑसमॉस्टन के द्वारा यहां पर योजना बनाई गई, पंचवर्षीय योजना। और जो दक्षिण गढ़वाल था वहां के जो वन थे उनके लिए भोला नाम के व्यक्ति ने पंचवर्षीय योजना बनाई थी। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, गढ़वाल के वनों को दो भाग यानी उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल में कब बांटा गया? 1914। 1916 में इन दोनों के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। उत्तर के लिए बनाई ऑसमॉस्टन ने और दक्षिण के लिए बनाई भोला ने। उसके बाद 1924 में ये जो दोनों अलग अलग कर दिए गए थे, उत्तर और गढ़वाल, फिर दोनों का एकीकरण कर दिया गया। तो क्वेश्चन बन जाएगा, बांटा कब? 14 में। एक कब किया? 24 में। ठीक है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायत का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन भी पेपर में आपसे दो तरीके से बनता है, एक तो इसी तरीके से और दूसरा कि कुमाऊं में वन पंचायतों का सर्वप्रथम गठन कब किया गया। ठीक है, तो यह किया गया 1931 में उसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चमोली के अंदर अगर आपसे नाम लेकर पूछता है कि वन पंचायत कब बनी तो केवल तब आप बताएंगे 1932, बाकी आप 1931 बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इस दौरान वन आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र था वो सल्ट क्षेत्र था। इसे आपको याद करना है, पेपर में बन जाता है। सल्ट क्षेत्र में जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को यह श्रेय दिया जाता है। वृक्षण को विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता किसने लिखी है? एक प्रसिद्ध कविता है, कुमाऊनी कविता है वृक्षण को विलाप। इसकी रचना गौरीदत्त पांडे, जिनको गौरदा उपनाम से जाना जाता है, इन्होंने करी थी वन आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इनका ये रचना आपको याद करनी है। वृक्षण को विलाप किसकी रचना है? तो गौरीदत्त पांडे, जिनको गौरदा उपनाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी कविता है। टिहरी रियासत में वन प्रबंधन में प्रमुख योगदान किसका रहा था? देखिए, टिहरी के अंदर वन प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान पंडित केशवानंद का रहा था। जैसे हमने बात करी कि कुमाऊं के अंदर जो पहला वन बंदोबस्त हुआ वो 1861 में हुआ और किसने किया था? रैमजे ने किया था। अगर हम बात करें टिहरी के अंदर जो पहला वन बंदोबस्त हुआ वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, केशवानंद के द्वारा 1897 में। ठीक है, इसे आपको याद करना है। टिहरी का पहला वन बंदोबस्त 1897 में हुआ, केशवानंद के नेतृत्व में इसे किया गया था। टिहरी में वन विभाग 1885 में बना था, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी में समांतर सरकार का स्थापना कब करी गई थी? देखिए, टिहरी के अंदर समांतर सरकार, इसकी स्थापना 1930 में करी गई थी और दो व्यक्ति, एक का नाम था हीरा सिंह और एक का नाम था बैजराम। ठीक है, हीरा सिंह को यहां पर 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि 1930 में गठित समांतर सरकार में इनमें से किसे 5 सरकार की उपाधि दी गई थी? तो 5 सरकार पूछेगा तो हीरा सिंह और 3 सरकार पूछेगा तो बैजराम। ये जो 5 सरकार 3 सरकार उपाधियां हैं ये नेपाल दरबार में प्रचलित थी और वहीं से इनको यहां पर दिया गया था। ठीक है, यानी कि उसी की तर्ज पर। नेक्स्ट है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, चौबटिया उद्यान ये आपके 1869 में बना और क्वेश्चन बनता है कि चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे? तो इसके पहले सुपरिटेंडेंट W क्रो थे और ये कब बना? 1869 में। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में किसने शुरू करी थी? तो उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू करने का श्रेय मेजर यंग को जाता है, जिसने 1823 में देहरादून में इसकी खेती को शुरू किया था। ठीक है, सर्वप्रथम विदेशी आलू को नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था?
देखिए अगर उत्तराखंड में आलू की खेती पूछेगा तो आप बताएंगे मेजर यंग 1823। विदेशी आलू की पूछेगा जो नैनीताल से शुरू हुई तब आप बताएंगे मिस हैरी बर्जर 1864। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी। जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 2 से 3 बार पेपर में पूछा गया है। कब बना कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन? 1909 में। इसका जो पहला यहां पर काम जिसको सौंपा गया था कार्यभार, ये सौंपा गया था नॉर्मन गिल को। ठीक है, नॉर्मन गिल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है इसका पहला प्रबंधक यही था। दूसरी चीज, आलू की एक प्रजाति थी जिसे लॉग कीपर बोला जाता है, तो उसको कुमाऊं में लाने का श्रेय भी नॉर्मन गिल को जाता है। ठीक है, नॉर्मन गिल 1909 से लेकर 1922 तक कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन से जुड़ा रहा। उसके बाद ये इंग्लैंड चला गया हमेशा के लिए और यहाँ का सारा काम किसको देकर गया? तो इसी के जो साथ यहाँ पर काम करता था उसका नाम था राम शाह। ठीक है, इसको ये सारा काम देकर गया था। 1909 से लेकर 1922 तक नॉर्मन गिल यहां पर रहा। नॉर्मन गिल के कार्यकाल को कुमाऊं में बागवानी विकास का स्वर्ण काल माना जाता है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रामगढ़ में फलों के उद्यान किसके द्वारा स्थापित करे गए थे। यानी रामगढ़ में फलों का बगीचा किसने स्थापित किया था, यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है। डेरियास के द्वारा, जो पीई डेरियास था, इसके द्वारा रामगढ़ में बगीचा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट है चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब स्थापित किया गया था। तो चौबटिया उद्यान के अंदर जो आपका हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है इसकी स्थापना कब करी गई? तो ये आपके 1932 में स्थापित करा गया था। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। और नेक्स्ट है हमारा भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब करी गई थी। तो भवाली के अंदर जो आपका इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो ये करी गई थी 1943 के अंदर, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में बनते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है पोटैटो रिसर्च स्टेशन बताइए, आलू की खेती से रिलेटेड बताइए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो या तो पेपर में पूछे गए हैं या जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हम इस सीरीज में कवर करते हुए आए हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से हमने शुरू किया था और 3050 प्रश्नों को 61 पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें चाय की खेती के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस सीरीज को हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत जल्द ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी और उसके बाद इसके स्थान पर हिंदी की सीरीज को शुरू किया जाएगा। अभी हिंदी की सीरीज को इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी शाम की क्लास में आपकी 3 से 4 सीरीज रनिंग में है, जिसमें आपकी विल्सर भी है, आपकी ये वाली बीएस नेगी वाली भी है, जीके बीएस नेगी वाली भी है और उसके अलावा उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज भी आपकी चल रही है। तो इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से। कुछ ही पार्ट्स इसमें बचे हुए हैं, ज़्यादा हम इसको लगभग 90% कवर कर चुके हैं। उसके बाद आपके हिंदी को भी कवर करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें परीक्षाओं से पहले, क्योंकि हिंदी का काफ़ी कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो हिंदी आपके एग्जाम से बहुत समय पहले कवर हो जाएगी और इस तरीके से हम कवर करेंगे, आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना आपको उसे रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ उसे समझना होगा, जो आप वीडियो देखते ही समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।